हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए अब मैं आपको फिर एक अगला वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मतलब जो मेरा व्लॉग ही है, जो उसका सेकंड भाग है। मेरी जो ननद आई हुई है और उन्होंने कुछ सीक्रेट मुझे बताए हैं जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं। आप लोग उनको देखिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं, आप लोगों के लिए वो बहुत ही फ़ायदे की हैं। तो आप देखिए मेरे इस वीडियो को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए। Jasmine Sandless Intense। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हम सब बैठे हैं यहाँ पर मेरठ में और ये बैठी हैं मम्मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सो के उठ के आई है, फ्रेश होने जा रही है, अभी ब्रश भी नहीं किया। गुड मॉर्निंग। अब सब लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं। मम्मी ने चाय पी ली। अच्छा, ये हर्बल मेहंदी है। अच्छा अच्छा, ये टोनी अब बालों में लगाएंगी मेहंदी। मेहंदी नहीं, ये आंवला शिकंजी हाँ हर्बल मेहंदी है, इससे ब्लैक होते हैं। हाँ, दिखा दो भाई, नज़दीक से दिखाओ। ये आपके बालों को नुकसान नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। पतंजलि कलर की है, लगाने से बहुत बेहतर है ये। ठीक है। तो कलर की बजाय आप इसको लगाएं, नेचुरल ब्यूटी है ये इनकी। मैंने जो आपको तेल बताया था वो तो है ही है, लेकिन ये इंस्टेंट में है। इसको आप जब जैसे ये अब आज जाने का इसका प्रोग्राम है, देहरादून जाएगी, उसके बाद बिना गुड़ी जाएगी पर कल, तो इसलिए अब ये तैयारी कर रही है जाने की। जैसे आधा घंटा लगा लो और बस तो बस ठीक है जी। और सादे पानी से धो। अच्छा चलो, कितने घंटे लगाना चाहिए? 30 मिनट। 30 मिनट, ठीक है। और सादे पानी से धो। ओके चलिए। पतंजलि का केश कांति हर्बल मेहंदी नेचुरल ब्लैक, ये इंस्टेंट है। इसको थोड़ी देर के लिए घोलो और 10-15 मिनट के बाद बालों में लगा लो। ये है हर्बल मेहंदी। तो ये टोनी ने घोल लिया। घोलने के बाद अब ये इसको अपने बालों में अप्लाई कर रही हैं। तो अब ये लगाएगी इसको पूरा अच्छे से, जहाँ भी आपके लगता है ग्रे हेयर, जहाँ सफ़ेद बाल होते हैं, वो उन पर आप इसको अप्लाई कीजिएगा। और एक तरह से ये इंस्टेंट है और इसको इस्तेमाल करें, और ये बहुत ही अच्छी है, हार्मफुल नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस की जो एक सीक्रेट है। ये अब हमें बताएगी टोनी, तो सुनिए इनसे। ये आइए ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए। मॉर्निंग में सुबह उठ के फ्रेश होके ब्लैक कॉफ़ी पियो, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद योगा करना शुरू। ये देखो, इन्होंने वेट लॉस किया है बहुत ज़्यादा। ये मैंने ये डबल मोटी थी, डबल मोटी थी ये, और अब ये पतली हो गई है। और आप देखो, इसकी सेहत का राज सिर्फ यही ब्लैक कॉफ़ी है। ब्लैक कॉफ़ी, इसमें कॉफ़ी एक चुटकी डाली है और इसको पका दिया, बस इसके बाद इसने पी लिया। तो इससे अपना आपका वेट लॉस भी होगा। जो भी आप चिकना ही खाओगे, कुछ भी खाओगे, वो आपको दिक्कत नहीं करेगी। और एक बार अगर रात को पी लेते हो तो और भी तेजी से आपका फैट लॉस हो जाएगा। वाह। और बीपी वालों को क्या होगा? बीपी इससे नहीं बढ़ेगा। अगर आप इसमें शुगर और मिल्क डालोगे तो आपका बीपी बढ़ेगा। तो बीपी वाले भी पी सकते हैं, शुगर वाले भी पी सकते हैं, क्योंकि ये कड़वाहट होती है। तो जो कड़वाहट होती है, जब हम अपने शरीर को कोई भी चीज़, कड़वी चीज़ लेते हैं, तो आपको शुगर भी मेंटेन करेगा और आपकी बॉडी को एक अच्छा लुक भी देगा। तो देखिए, आपको ये बहुत ही बढ़िया जानकारी इनसे मिली होगी। आप जो मोटापे से परेशान हैं तो इनको, खासकर जो हाँ, हाउस वाइफ, इस फॉर्मूलों को अब आप अपनाइएगा। आपका वेट लॉस भी होगा और आपका मोटापा भी कम होगा। वैसे मैं भी इसको अपनाने की कोशिश करूँगी, पर क्योंकि मैं थोड़ा सा बीपी भी मुझे है, तो हो सकता है मुझे इसके बारे में पहले अपने डॉक्टर से पूछना पड़े कि मैं इसको कर सकती हूँ या नहीं। बीपी में कॉफ़ी को मना करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप जानकारी लें और फिर स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए ओके, आपको मिलवाती हूँ योगी से। योगी कर रही है सुबह सुबह योगा, और मैं इससे कह भी रही थी भाई अपने योगे के योगा जो कर रही है बता दे थोड़ा। और इसके बाद किचन में जाकर इसने बनाया नाश्ता सबके लिए, और ये किचन में बना रही है नाश्ता। फिर इसके बाद सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये परी है,
तैयार घूम रही है जाने के लिए। सब रेडी थे क्योंकि सब ने नाश्ता वास्ता किया, कहने लगे बस निकलना है। तो फिर देखिए दोनों। अच्छा, और भाई ये राम कुमार और राम कुमार की धर्मपत्नी योगिता वाली राम कुमार और राम कुमारी हैं दोनों। और सुनो, ये मेरा देवर है, ये मेरी देवरानी। नहीं, और ये योगी है बाबा। ये योगी बाबा। ये योगी है बाबा, ये राम कुमार ही राम कुमार। यहाँ पर टोनी भाई साहब जी को ढूंढ रही थी और ये यश है। तो क्योंकि सारा सामान तो पैक हो चुका था, वो देख रही थी कि कुछ छूट तो नहीं गया। अब ये सारी पैकिंग वैकिंग हो गई है। ये मम्मी, राम कुमार और आपस में कर रहे थे बात जाने के लिए। अब क्योंकि बिना गुड़ी निकल जाएगी ये। और फिर हमने थोड़ा रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना भी पैक करके दे दिया था बच्चों के लिए, अगर खाना चाहेंगे तो फिर जी देखियो अब आगे आगे तो निकल ही पड़े हैं और मैं भी इन लोगों के साथ ही जा रही हूँ। ये हम लोग निकल पड़े हैं, मैं तैयार हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी इनके साथ देहरादून आना था। योगिता, मम्मी और ये टोनी, मैं इसको गुड़िया बोलती हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी तब से ही मैं इसको गुड़िया बोलती हूँ। तो ये यहाँ राम कुमार है, यश, चुन्नू और सब खड़े हुए हैं गाड़ी में बैठने के लिए तैयार। तो अब हम निकलेंगे। ये समय भी ऐसा हो गया था कि हम 12 तो बज ही गए थे, क्योंकि दूर का रास्ता है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब गाड़ी में बैठेंगे। अब पता नहीं ये कब मिलेगी। और इसने मुझे एक रेसिपी और भी बताई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी और आप उसको देखना। जब ये उसको रेसिपी बताएगी मैं उसको आपको बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए जी हम निकल पड़े हैं। सबको टाटा बाय बाय करके यहाँ से। और उसके बाद फिर हम रास्ते में एक जगह रुके थे जहाँ पर बच्चों को कुछ खाना पीना था। तो चलिए देखते हैं। अब ये हम आ गए हैं, एक ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर सीवा के नाम से, सीवा टूरिस्ट रेस्टोरेंट। तो हम लोग इसमें थोड़ी देर के लिए रुके हैं और क्योंकि ये सिद्धू को कुछ खाना था। और ये सिद्धू के पापा हैं, टोनी के हस्बैंड, और ये इनकी बिटिया परी। और क्योंकि ये अपनी अपनी पसंद की बता रहे थे कि क्या खाना है, तो बताइए, बच्चों से पूछ रहे थे भाई साहब जी कि क्या खाएंगे। तो इधर ये कह रहे थे कि हल्का फुल्का कुछ भी ले लो, ज़्यादा तो भूख नहीं है क्योंकि अभी अभी तो घर से निकले हैं, खाना खाकर ही निकले हैं। तो देखिए अब ये खाएंगे अपनी पसंद की। यहाँ पर इन्होंने लिया अपनी पसंद का वेदू वड़ा, पनीर डोसा। और भाई साहब जी पूछने लगे भाई और कुछ खाना है तो ले लो। उन्होंने लिया नान और पनीर मसाला। तो इन लोगों ने यहाँ पर किया भोजन और फिर हम निकल पड़े हैं घर के लिए। तो हम लोग फिर उसके बाद पहुँच गए, शाम को पहुँचे हम लोग देहरादून। तो चलिए जी मैं वीडियो को यहीं बंद करती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको एक रेसिपी के साथ मिलूँगी। और टेक केयर, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।